रीअक्रेंस रिलेशन फॉर द मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स को निकालने के लिए एक हम रिलेशन तैयार करेंगे जिसको हम बोलते हैं रीअक्रेंस रिलेशन, राइट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसके जस्ट 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, आपको जस्ट निकालना है आर्थ मोमेंट अबाउट मीन। सेकंड इज व्हाट, आपको उसकी डिफरेंशिएशन करनी है पी के विद रिस्पेक्ट टू। थर्ड इज व्हाट, पी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको पूरी ट्राई करनी है कि आपका आंसर एक ऐसी फॉर्म में आए जिसमें आपको 2 टर्म्स मेन मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो हो गई r प्लस 1th मोमेंट अबाउट ओरिजिन, एक r माइनस 1th मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, सो अब हमें लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो आर्थ मोमेंट अबाउट मीन निकालना है सबसे पहले आपको। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या ये होती है, वैसे ही अब आप जानते हैं दैट इज आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन को ऐसे डिनोट करते हैं और उसका आंसर क्या होता है। देखिए अबाउट ओरिजिन हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू पावर r। ठीक है, इसलिए इसकी डेफिनेशन ये होती है। अब देखिए एक्सपेक्टेशन को हम कैसे खोलते हैं, ऑब्वियसली जिसकी एक्सपेक्टेशन हो उस पूरी की टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ई एक्स की जगह पर हमने एन पी क्यों यूज़ किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को ऑल्सो हम मीन भी बोलते हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमारा क्या होता है, हमेशा एन पी, राइट। नेक्स्ट देखिए साथ में अब एक्सपेक्टेशन को खोलते समय हम क्या करते हैं, ये टर्म तो एज इट इज होगी, साथ में हमारा होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, राइट, दैट इज द पी एक्स। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पी एम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारा ये पूरा का पूरा होता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, सो सेकंड पार्ट इज व्हाट, इसको हम पी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो पी के साथ डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन में ये जो आपका सबमिशन वाला पार्ट है और जो भी आपका कांस्टेंट पार्ट है दैट इज जिसमें पी नहीं आता उसको तो हम बाहर ही निकाल लेंगे। सो इसमें आपका पी नहीं आता, ये सबमिशन वाला पार्ट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया और ओवरऑल ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करेंगे किसकी, एक तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, राइट, एक है हमारे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन दैट इज द सेकंड फंक्शन। देखिए आप कहेंगे कि क्याऊ में पी तो है ही नहीं, है बिल्कुल है, हमें मालूम है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट इज क्याऊ इज व्हाट, क्याऊ इज इक्वल टू 1 माइनस पी। ठीक है, ये आ गए 2 फंक्शंस। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट में। अब इन 2 फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करते हैं पी के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, सो हमें मालूम है डिफरेंशिएशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन की क्या आएगा, ऑब्वियसली पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और पावर सामने आ जाएगी। साथ में जो अंदर वाली टर्म है इसकी पी के साथ करेंगे डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली पी के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस एन सामने आ जाएगा प्लस। फिर हम नेक्स्ट क्या करते होते हैं, फर्स्ट फंक्शन अब यहाँ पर एज इट इज पड़ा रहेगा, इस पूरे सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, सो इस पूरे सेकंड फंक्शन की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने देखा कि ये तो फिर से एक 2 फंक्शंस है, बिकॉज क्याऊ की जगह तो 1 माइनस पी है ना, सो ये 2 फंक्शंस है। अब इसकी डिफरेंशिएशन टाइम फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से वही दैट इज फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन पहले तो जो क्या होगी, एक्स पी की पावर एक्स में से 1 माइनस हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, राइट, और सेकंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज पड़ा रहेगा, सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे, देखिए क्याऊ की जगह आप सपोज कर लीजिए यहाँ पर 1 माइनस पी पड़ा है, यहाँ पर क्या पड़ा है 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स, ये टर्म पड़ी है, इसकी डिफरेंशिएशन करिए। अब पी के विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगी, एन माइनस एक्स तो आपका सामने आ जाएगा, ऊपर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आप देखेंगे कि इस पावर के अंदर वाली टर्म की डिफरेंशिएशन पी के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो आपका -1 आंसर आएगा, दैट इज यहाँ पे आ गया आपका माइनस। ठीक है, यहाँ तक को आपने केवल डिफरेंशिएशन किया है। अब व्हाट इज, अब आपका थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज आपको इन 2 मोमेंट्स के में आपका आंसर लेकर आना है। ओके, सो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में मालूम पड़ गया था, देखिए आर्थ मोमेंट में भी आपको ये वाली पूरी की पूरी फॉर्म तो चाहिए ही होती है, राइट। सो ओके, ठीक है, ये तो आपका दैट इज ये सबमिशन और ये दोनों पार्ट्स आपके इन दोनों में तो चाहिए ही होंगे ना। सो अब हम इन दोनों पार्ट्स के साथ लिख लेते हैं। इसको हमने एक बार इस पूरी टर्म के साथ लिखा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके, सो इन दोनों को हमने इस पूरी टर्म के साथ लिखा, हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं, वो देखिए।
नथिंग बट माइनस एन आर में हमारा कहीं पर भी एक्स नहीं आ रहा ना, तो इसको सबमिशन के अंदर लिखना जरूरी नहीं होता, इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर सेकंड बात पे देखिए, आपको मालूम है दैट इज आपको इन टू टर्म्स में आपका आंसर चाहिए, और इन टू टर्म्स में आपका ये और ये पार्ट होता है, ये तो हमें साफ दिखाई दे ही रहे हैं। साथ में क्या होता है, साथ में आपका ये वाला पार्ट भी तो होता है ना, पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पर तो आपका बना हुआ था ऑलरेडी, बट आपको यहाँ पर तो चाहिए पी की पावर एक्स क्यू की माइनस एक्स। सो वही हमने कॉमन निकाल लिया इस ब्रैकेट वाली टर्म में से, पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स कॉमन निकाल ली। देखिए कैसे, यहाँ से पी की पावर एक्स कॉमन निकालेंगे, पी की पावर एक्स निकाल लिया, पीछे क्या बचा, एक्स के साथ पी की पावर -1। पी की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन पी, दैट इज एक्स अपॉन पी। साथ में हमने क्यू की पावर एन माइनस एक्स तो निकाल ही लिया था बाहर, ठीक है, साथ में माइनस। अब देखिए एन माइनस एक्स एज इट इज, पी की पावर एक्स बाहर निकाल लिया, ओके निकाल लिया, साथ में क्यू की पावर एन माइनस एक्स बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, क्यू की पावर -1, जो किसके इक्वल होती है 1 अपॉन क्यू की, वो हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। यहाँ तक तो बड़ी इजी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट देखिए आप क्या किया हमने, नथिंग बट हमें मालूम है दैट इज दिस कंबाइनिंग विद दिस, हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सेम इज हियर, दिस कंबाइनिंग विद दिस हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर तो सब सिंपल था, ओके। सो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है, वो देखिए कैसे लिया, देखिए ओके, यहाँ पर आप एलसीएम लेकर देखते हैं, ठीक है। पी के वो आ गया, राइट, ऊपर देखिए क्या आएगा, सो यहाँ पर आएगा आपका क्यू एक्स माइनस यहाँ पर आएगा पी एन प्लस पी एक्स, ठीक है। देखिए अब क्यू को हम 1 माइनस पी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, 1 माइनस पी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, क्यू माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स, सॉरी एन है यहाँ पर ना, इसके साथ ये कैंसिल, आपका बच गया क्यू माइनस पी एन डिवाइड बाई पी क्यू, यही यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन बड़ी इजी थी। हाँ, अब देखिए हम आगे क्या किया, ये टर्म तो एज इट इज आ गई। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको और इसको कंबाइन कर लिख दिया r+1, ठीक है, और 1 अपॉन पी क्यू था जो इसमें x कंटेन नहीं हो रहा, दैट इज को हम सबमिशन के बाहर लिख सकते हैं, हमने लिख लिया बाहर, ठीक है। सो ऑब्वियसली अब हमें मालूम है दैट इज ये हमारा क्या है, r-1th मोमेंट अबाउट मीन, दिस इज r+1th मोमेंट अबाउट मीन। कैसे आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इट वॉज ईजी, वेरी ईजी। सो हमारे पास ओवरऑल ये आ गया था। अब तो कुछ नहीं किया हमने, इसको इधर ले गए, ये आ गया, राइट, पी क्यू को ऊपर ले गए, हमारे पास ये आ गया पूरा रिकरेंस रिलेशन, राइट। अब हमें निकालने हैं मोमेंट्स, दैट इज देखिए फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन तो हमेशा 0 होता है, हम स्टार्टिंग करते हैं सेकंड मोमेंट अबाउट मीन निकालने से, ठीक है, दैट इज अब हमें निकालनी है। अगर यहाँ पर मीन्स अगर हमें 2 चाहिए तो आर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, सो आर की वैल्यू 1 पुट कर देंगे सभी जगह पर, आप खुद देखिए, देखो आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है, यहाँ पर 1 पुट की, म्यू नोट आ गया प्लस यहाँ पर म्यू, राइट। सो अब देखिए इसका आंसर क्या हुआ, पी क्यू तो एज इट इज पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एन, और हमें मालूम है ऑल्सो म्यू नोट की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये 2 आपके हमेशा ही ट्रू रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एन एज इट इज आ गया, और हमें मालूम है μ1 तो हमारा 0 है, उसकी डिफरेंशिएशन पी के साथ करेंगे, 0 की पी के साथ डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 0 ही आएगी, सो आपका आ गया एन पी क्यू, सेम एज इट इज। अब आपको चाहिए थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, दैट इज आपको आर की जगह पर 2 पुट करना पड़ेगा, आपने आर की जगह पर 2 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओके, आर की जगह पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 - 1 इज 1, राइट, प्लस 2 μ2, ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ μ2 विद p, राइट। सो अब देखिए इसका आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू एज इट इज, ठीक है। अगेन हमें मालूम है μ1 तो हमारा 0 होता है, दैट इज ये पूरी टर्म 0 बन गई, ठीक है, दैट मीन्स केवल ये टर्म बची, दैट इज आपको डिफरेंशिएशन करनी है μ2 की, μ2 आपने कितना निकाला था एन पी क्यू की, पी के साथ डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। हमें मालूम है दैट इज एन पी क्यू में अगर हम क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी पुट करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। फर्दर आगे सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, दैट इज आपको एक्चुअली में इस टर्म की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू पी। आप खुद देखिए वो क्या होगी, वो होगी आपकी n - 2 आगे आ जाएगा 2np, वेरी इजी, यहाँ तक बहुत इजी था। अब हमें क्या करना है, हमने n कॉमन निकाल सकते हैं, हमने n कॉमन निकाल लिया यहाँ से, राइट, हमारे पास आ गया एन पी क्यू, राइट। अब देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 1 की जगह p + q ऑब्वियसली लिख सकते हैं, हमने लिख दिया,
ठीक है। अब देखिए -2p दैट इज दो में से एक p निकाला, हमारे पास आ गया -p। दिस इज आवर थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। ऐसे ही आप आगे सारे मोमेंट्स निकाल सकते हैं।